हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा सिएरा की टेस्ट ड्राइव, नई किया सेल्टोस का रिव्यू, कोहरे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग और हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की X440T। टाटा सिएरा के फर्स्ट रिव्यूज तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या ये इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में सबसे धाकड़ एसयूवी बन सकती है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक एसयूवी सिएरा को इंडियन मार्केट से वापस ले आई है। खास बात यह है कि नई सिएरा में आपको वो क्लासिक चार्म तो मिलता है ही, बट विद अपडेटेड फीचर्स। प्रीमियम इंटीरियर्स भी मिल रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और मल्टीपल पावर ट्रेन्स हैं। और ख़ास बात यह है कि लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी ने काफ़ी यूफोरिया गैदर किया, काफ़ी लोगों को नॉस्टैल्जिया हुआ, इसलिए काफ़ी अटेंशन भी ग्रैब कर रही है। बट क्या नई सिएरा नए अवतार में वर्थ बाइंग है? विल फाइंड आउट टुडे। शुरुआत इसकी डिमेंशंस के साथ करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 4.3 मीटर की है, जो इसकी विड्थ है वो लगभग 1.8 मीटर की है, हाइट है 1.7 मीटर की। इनफैक्ट ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस में एंट्री ले रही है, जहां पर क्रेटा जैसा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मौजूद है। तो आपको बता दें, क्रेटा के मुकाबले ये गाड़ी हर पैरामीटर पर बड़ी है, फिर चाहे वो लेंथ हो, विड्थ हो या फिर हाइट ही की ना हो। खास बात यह है कि क्रेटा में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील स्पेस मिलता है, वहीं इस गाड़ी में आपको 2730 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो क्रेटा में 190 मिलीमीटर का है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 209 मिलीमीटर का मिल रहा है। बात करेंगे व्हील साइज की तो आपको 17, 18 और 19 इंच के व्हील साइज सिएरा में मिल रहे हैं। यानी अगर आप बेस वेरिएंट के साथ शुरुआत करेंगे, स्मार्ट प्योर प्लस वेरिएंट लेंगे तो उसमें 17 इंच के व्हील मिलते हैं। एडवेंचर प्लस में 18 इंच का व्हील साइज दिया गया है और टॉप स्पेक यानी अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं। एक्सटीरियर्स इसके अपीलिंग है, आपको स्क्वायर्ड व्हील आर्क्स मिलते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको जो एलईडी हेडलैम्प्स है वो यहाँ मिल रहे हैं और ये मेरे ख्याल से स्लिमेस्ट होंगे इन सेगमेंट। वहीं अगर आप डीआरएल्स देखेंगे तो ये स्लीक डीआरएल्स दिए गए हैं, अगेन काफ़ी स्लिम है। यहाँ आपको सिएरा लेटर फॉर्म में फ्रंट में मौजूद है, ब्लैक ग्लॉस फिनिश ग्रिल का दिया गया है। और यहाँ अगर आप ये देखेंगे तो ये फॉग लैम्प्स हैं। फॉग लैम्प्स की जो स्टाइलिंग है, जो साइज़ है, वो एक आइस क्यूब स्टाइल में यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। ब्लैक ग्लॉस फिनिश गाड़ी में आपको काफ़ी मिल रहा है, फ्रंट में भी और साइड प्रोफाइल में भी, यहाँ भी ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है। और इनफैक्ट जो इसकी ग्रिल है आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। नीचे की तरफ भी जो आपको मिलते हैं ये बड़े एयर वेंट्स मिल रहे हैं, सिल्वर के ग्लॉसी फिनिश में प्लेट्स मिल रही हैं। साथ ही यहाँ पर सेंसर्स मौजूद हैं, ये एडास के लिए है। यहाँ आपको फ्रंट में कैमरा मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इसके साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ आपको ग्रैब रेल्स मिल रही हैं, अगेन ब्लैक ग्लॉस फिनिश में। जो विंडोज़ हैं वहाँ भी ब्लैक ग्लॉस का इस्तेमाल किया गया है। फ्लश डोर हैंडल्स इसमें आपको मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिएरा की सबसे खास बात थी रोड प्रेजेंस या स्टाइल के मामले में, वो थी उसकी एल्पाइन विंडोज़। लेकिन क्योंकि एक्चुअल ग्लास बहुत हैवी होता है, शायद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी ने उस एलिमेंट को रिटेन करने की कोशिश की है, बट विद अ डिफरेंट स्टाइलिंग। तो आपको प्रॉपर ग्लास विंडोज तो नहीं मिल रही है, लेकिन उस लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश कंपनी ने ज़रूर की है। अगर आप इसका बी पिलर देखेंगे और रेयर सेक्शन देखेंगे तो उसको उसी तरीके की ब्लैक ग्लॉस फिनिश में स्टाइलिंग दी गई है। आप चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर की तरफ जो इसका स्टांस है वो काफ़ी अपराइट स्टांस है। यहाँ आपको स्पॉइलर मिल रहा है,
पीछे आपको ये एलईडी लाइट बार मिल रही है। सियरा अगेन लेटर फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है और ब्लैक ग्लॉस फिनिश पीछे की तरफ भी दिया गया है विद सिल्वर स्किड प्लेट्स। यहाँ आपको कैमरा मिल रहा है, अगेन आपको सेंसर्स मिल रहे हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा तो है ही। इसका बूट आपको दिखाते हैं। आपको इसमें पावर टेलगेट मिलता है और इनफैक्ट जो ये विंडो है पीछे की, ये इतनी ब्रॉड है, इतनी वाइड है कि आप बड़े लगेज को आसानी से इसमें इम्प्लांट कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस पार्शियल शेल्फ को लगाकर अगर आप इसकी बूट कैपेसिटी देखेंगे तो वो 420 लीटर्स की है और इसको अगर रिमूव कर देंगे तो टिल रूफ जो इसका बूट साइज है वो 622 लीटर्स का है। यहाँ आपको फ्लैट सरफेस दिखाई देगा लेकिन कुछ बोल्ट आपको ज़रूर दिखाई देंगे। दरअसल जो स्पेयर व्हील है उसकी प्लेसमेंट यहाँ नीचे की तरफ की गई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, दिखाने की कोशिश करते हैं कैमरा के थ्रू, यहाँ पर स्पेयर व्हील की पोजीशनिंग की गई है। लेकिन कंपनी दावा कर रही है कि इंटीरियर्स के मामले में, फीचर लिस्ट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में एक अपर हैंड सियरा ऑफर करेगी। क्या ऐसा वाकई है? गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये अब तक की बेस्ट गुड लुकिंग गाड़ी है टाटा की तरफ से इंटीरियर्स के मामले में। और क्रेटा को तो टफ कंपटीशन देने वाली है जिस तरीके की लुक एंड फील गाड़ी के अंदर मौजूद है। 3 स्क्रीन का सेटअप आपको यहाँ मिलता है। एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हुआ, इंफोटेनमेंट स्क्रीन हुई और जो तीसरी स्क्रीन है वो आपके को पैसेंजर के लिए है। इनफैक्ट सेकेंड रो में भी जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी इस थर्ड स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं पीछे अपना फ़ोन कनेक्ट करने के बाद। जो इसकी डोर्स की ओपनिंग है वो क्लोजर टू 90 डिग्रीज है, आप ये देखिए। तो यानी गाड़ी के अंदर एंटर करना उतरना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा स्पेशियस फील कराता है। अब आप इसके अगर डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ आपको जो ये एक बार दिखाई दे रही है ये स्पीकर है। आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस मिलता है और स्टीयरिंग तो इनफैक्ट आपको वही मिलेगा जो आपको बाकी टाटा की गाड़ी में मिलता है, जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स रहे हैं। लेकिन बटन्स जो हैं, फिजिकल बटन्स, उनको काफ़ी हद तक कट कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो यहाँ आपको एक गियर नॉब तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन एक पैनल यहाँ दिया गया है जो बेसिकली, जो मेजरली इनफैक्ट क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है या फिर हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, विंडोज़ को या फिर डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर बटन दिए गए हैं। जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है गाड़ी के बाहर की तरफ, वो गाड़ी के अंदर भी कैरी होता है और इसीलिए यहाँ अगर आप देखेंगे गियर लीवर के चारों तरफ यहाँ ब्लैक ग्लॉस फिनिश ही कंपनी ने दिया है। अच्छा, जो इसकी दोनों फ्रंट सीट्स हैं टॉप स्पेक वेरिएंट में स्पेशली, उनको आप मल्टीपल तरीके से इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन थाई सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। यहाँ अगर आपको दिखाते हैं, देखिए तो यहाँ एक मैनुअल लीवर है जिसको आगे पीछे करने के बाद आप जो थाई सपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इसमें, वो है ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर। ड्राइवर साइड पर काफ़ी सारे चीज़ें कंपनी ने दी है। स्टार्ट स्टॉप का बटन तो आपको मिलता है ही, ऑटो होल्ड का बटन मिल रहा है, यहाँ बूट को ओपन क्लोज करने के लिए बटन दिया गया है और ये डिफरेंट टेरेन मोड्स के लिए। तो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये जो फीचर्स हैं जो यूजुअली हमें सेंट्रल कंसोल में मिलते हैं वो ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। जो वेरिएंट हमने चलाया वो है 1.5 लीटर टर्बो डीजल का और इनफैक्ट ये इंजन बेस्ट सूटेड है उन लोगों के लिए जिनकी हाई माइलेज रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर वो जो एम्फसाइज करते हैं रनिंग कॉस्ट पर, क्योंकि ये ऑफर करता है गुड लीनियर पावर डिलीवरी जिसकी वजह से हाईवे क्रूजिंग कंफर्टेबल रहती है अप टू 120 km/h की स्पीड तक भी। मोर इम्पोर्टेंटली ये इंजन एड ब्लू नहीं मांगता है, यानी जो ओनरशिप है इस इंजन को रखने की वो इजी हो जाती है। हाईवेज पर आप 16 km/लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिटी एफिशिएंसी के मुताबिक जो फिगर्स हैं वो 12 km/लीटर तक रह सकती हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट सियरा इज द राइड क्वालिटी। इसका सस्पेंशन फर्मर साइड पर एडजस्ट किया गया है जो कि बॉडी रोल को काउंटर करता है और इरेटिक रोड्स पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी राइड ओवरऑल स्टिफ फील नहीं होती है, ना बाउंसी फील होती है, इवन विद द लार्ज 19 इंच व्हील्स। डीजल इंजन में जो रिफाइनमेंट है वो भी स्टैंडर्ड डीजल इंजन के मुकाबले बेहतर है। हालांकि जब आप इसको सिग्निफिकेंटली पुश करते हैं
तो थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, यानी हायर आरपीएम रिजल्ट्स इन हेवी वाइब्रेशंस व्हिच डू नॉट फील गुड। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो रिटर्न ऑफ सियरा टाटा मोटर्स के लिए ट्रिमेंडस सक्सेस है। टाटा मोटर्स ने आइकॉन को ऑनर किया है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर जो कि डिजाइन, इंटीरियर स्पेस और फीचर्स के मामले में स्पेशली कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नए स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। मल्टीपल पावर ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी भी है और बायर्स के बजट को ध्यान में रखते हुए वेरिएंट्स भी आपको मिलते हैं। हालांकि जो फाइनल सक्सेस है टाटा सियरे की, वो डिपेंड करेगी कि टाटा अपने प्रॉमिसेस को पूरा रखता है या फिर नहीं, जैसे कि अपनी ओनरशिप एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना, कोई अनएक्सपेक्टेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या टेक ग्लिचेस का ना होना, या फिर कोई सर्विस सेंटर का हेडेक ना होना। अगर टाटा कंसिस्टेंटली रिलायबल आफ्टर सेल सपोर्ट लैंड करता रहा तो सियरा वुड बी इन फॉर अ बुल रन। ये एसयूवी जेन्युइनली एक्सीलेंट है विद और विदाउट द आइकॉनिक नेम। तो लुक्स और फीचर्स के मामले में टाटा सियरा एक बेहतरीन एसयूवी है। हालांकि पावर थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, हालांकि इस एस्पेक्ट को हटाकर देखें तो एक बेहतरीन चॉइस अपने सेगमेंट में बन सकती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे क्या की नई सेल्टॉस की पहली झलक। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।